तो इसमें रहते हुए, अच्छे कर्म करते हुए आप अपने वाहिगुरु से कनेक्ट हो। तो देखो हम संगत कितने लकी हैं कि उन्होंने, आप संगत ने देखा ही होगा कि गुरुपा ने जब से हाथ पकड़ा उससे पहले भी हमें गुरुपा ने अंतर्मुख ही बनाया हुआ है। वाहिगुरु पर विश्वास, सतगुरु पर विश्वास, अटूट विश्वास बनाया था, एक कनेक्शन बनाया ही हुआ था। तो इसीलिए तो हम सतगुरु की शरण में हैं, इसीलिए तो उन्होंने हमें अपनी संगत चुना है। तो इसलिए गुरुपा जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। लाइफ में बड़ी मेरी संगत जी स्ट्रगलिंग पीरियड रहा है, मेरे कर्मास की वजह होगी, पास्ट लाइफ के कर्मास या कोई लेसन होते हैं, है ना। तो लेकिन गुरुपा ने हाथ नहीं छोड़ा। तो गुरुपा जी अनंतम अनंतम शुक्राना इस बात के लिए। तो संगत जी मैं यही कहना चाहती कि गुरुपा ने हमें कितने वहमों से निकाला है, किस किस तरह से हम एक लोगों से डिस्कशन करते रहते थे, क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते थे। तो अब ऐसे सतगुरु की शरण में है जो खुद सृष्टि के रचनहार हैं, सदाशिव महाशिव, तो उनकी शरण में है हम। तो कितना ही ज्ञान का प्रकाश उन्होंने हमारे हृदय में किया है कि वो वाहिगुरु हैं और वो कौन हैं और किस, मतलब किस वाहिगुरु की शरण में थे। ये भी तो हमें 3D वर्ल्ड में कई क्वेश्चन करते हैं ना, कौन वाहिगुरु, है ना। तो केवल हमें भी होता था कि हम डिस्क्राइब कैसे करें, है ना। वाहिगुरु की वो डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते आप उस डिवाइन एनर्जी को, है ना। तो गुरुपा ने फिजिकल फॉर्म में सामने आके बता दिया, देखो। तो वो सतगुरु, वो वाहिगुरु, उस जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, वो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, इस क्रिएशन के जो क्रिएटर हैं, जो वो प्रकाश स्वरूप हैं, वो सतगुरु जो सच्चे ज्ञान के प्रकाश स्वरूप में है ना। तो वो खुद आपको गाइड कर रहे हैं, वो डिवाइन लाइट आपको गाइड कर रही है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। बस उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और आप कहिए कि आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, हमें नहीं कुछ पता। तो तब वी आर सो ब्लेस्ड, उन्होंने हमें कनेक्ट करवाया। तो मैं इस बात के लिए अंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। कई बार हमारे मन में ना इफ बट या कई और कह भी देते हैं कि गुरुपा ऐसे, कई मैंने कईयों को कम देखा कि वो कहते हैं कि कोई और जो गुरुपा की संगत नहीं है कि ऐसे, मतलब इन पे गुरबाणी के शब्द क्यों लगाए हुए हैं, है ना। तो एक संगत का मैंने वहाँ पे उन्होंने मैसेज लिखा था रिप्लाई में कि श्री गुरु नानक देव जी को भी प्रकाश हुआ था, है ना, सच्चे ज्ञान का प्रकाश हुआ था। या और फिर उस डिवाइन लाइट ने उनको गाइड किया था। वैसे वो पहले ही उन्होंने चूज़ ही किया था, श्री गुरु नानक देव जी भी सतगुरु हैं, है ना। तो उनको चूज़ ही किया था, उनको ज्ञान हुआ, फिर उन्होंने वो जो उनको गाइडेंस मिली, तो फिर उन्होंने गुरबाणी लिखी जो डायरेक्ट उनको ओमकार, एक ओमकार, जो इस सृष्टि के रचनहार हैं, उन्होंने जो उनको उनके सच्चे ज्ञान का प्रकाश हुआ उनके हृदय में, तो फिर वो उन्होंने गुरबाणी लिखी और उन्होंने फिर लिखा एक ओमकार, सतनाम, करता पुरख, निरपौ निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद, जप आद सच, जुगाद सच है पी, सच नानक होसी भी सच। अब ये है कि गुरबाणी के मीनिंग हम यहाँ पे डिफरेंट सुनते हैं ना। उन्होंने उनको जो भी ज्ञान हुआ फिर उन्होंने ये लिखा ना। तो हमें 3D वर्ल्ड में हमें कंफ्यूज कर भी दिया जाता है कई बार कि सिर्फ ज्ञान की बात की है, ज्ञान की बात है। तो नो डाउट वाहिगुरु और जो वो डिवाइन लाइट है ना, वो जो ओमकार जो प्रकाश के रूप में है, सतगुरु हैं, सच्चे ज्ञान के रूप में हैं, तो वो आपके हृदय में सच्चे ज्ञान का प्रकाश ही करते हैं। लेकिन वो सच्चा ज्ञान वो हर आपके एरिए में होना चाहिए, है ना।
ये हमारे गुरुपा हमें गाइड करने के लिए वो उन्होंने हमें अपने क्षण क्षण में लिया है कि 3D वर्ल्ड में इतने भी व्यस्त ना हो जाओ कि अपने उस भगवान को भूल जाओ, कि 3D वर्ल्ड की आप अचीवमेंट्स की तरफ इतने भी बिजी ना हो जाओ कि अपने जो आपका जो मेन आपका सोल पर्पस है वो भूल जाओ। ऐसे नहीं, वो बैलेंसिंग की तो बात करते हैं, बैलेंस तो रहना ही है, इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि आप रसक बैरागी बनो, अपने भगवान को भी साथ में रखो। ऐसे ही इतनी हौमे में मत रहो कि मतलब 3D वर्ल्ड में ही ज़्यादा वो करी जा रहे हो आप और अपने मानते ही नहीं हो, इतना ज़्यादा वो लॉजिकल प्रैक्टिकल होने की बात करते हो तो उस आपके फिर अवगुण आते जाएंगे, हौमे बढ़ती ही जाएगी, तो भगवान से दूर होते जाओगे। फिर वो सच्चे ज्ञान का जो प्रकाश है, मतलब जो उसको फिर पूरी तरह से नहीं फॉलो कर रहे। जैसे हम सचखंड की भी बात जो करते हैं, सचखंड है ना, सच का हिस्सा बनना, तो फिर वो पूरी तरह से आप सच का, सच क्या है, सच तो भगवान ही है, वाहिगुरु ही है, तो उसका फिर आपने अगर हिस्सा बनना तो फिर सच्चे तो बनना ही पड़ेगा। तो अगर सतगुरु के चरण शरण में रहना और उनके वो उस आनंद में रहना, आत्मिक रस में, आत्मिक सुख में रहना, तो फिर हमें अपने सतगुरु के वचनों पर चलना ही पड़ेगा। तो हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं, हमें तो गुरुपाल ने हमारी जिम्मेवारी ले ली है संगत जी, अपनी संगत की। तो हमें ना ये अरदास करनी चाहिए कि हम बच्चे हैं, हम आपका हाथ छोड़ सकते हैं, है ना, तो हमसे आपका हाथ छूट सकता है, तो वाहिगुरु सतगुरु गुरुपाल जी आप हमारा हाथ पकड़िए, और जब आप हाथ पकड़ोगे ना फिर आप तो छोड़ोगे नहीं, क्योंकि जो आपके रियल फादर मदर वो भगवान है, जब वो आपका हाथ पकड़ते हैं वो कभी नहीं छोड़ेंगे। तो मैं भी यही गुरुपा से कहती हूँ, गुरुपा आप मेरा हाथ पकड़िए, तो आप फिर हाथ पकड़ोगे तो फिर आप मुझे मेरा हाथ कभी भी नहीं छोड़ोगे। तो हर तरीके से वो सही मार्गदर्शन कर रहे हैं हर तरह से। तो हमारी जो कुछ ऐसी हमारी ना, जैसे वो कहते हैं ना, मुझसे मांगो नहीं मानो, बस मानो, मतलब मांगना नहीं चाहिए। कई बार हम जिद भी करते हैं ना कि नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, तो वो कहते सरेंडर करो। मैं भी कोई ऐसे मेरे मन में जिद थी, कोई ऐसे मैं ना ऐसे बार बार उनसे कह रही थी ना, तो उनके बार बार मुझे टेलीपैथी मैसेज आते कि कुड़िए तू इतनी जिद ना कर, मैं जो तुम्हारे लिए बेहतरीन होगा मैं तुम्हें वो दूंगा। तो मैं थोड़ा सा ऐसे इतने मन से नहीं, थोड़ा सा ऐसे कर रही थी भी ठीक है ना, शायद। तो मैं फिर धीरे धीरे वो खुद ही ऐसे ना आपको हिम्मत दे देते हैं, आप अरदास ही कर सकते हो, फिर ठीक है ये अगर मेरे लिए ये ठीक नहीं है ना, तो आप हिम्मत दीजिए, आप सच्चे ज्ञान का प्रकाश करिए, फिर मेरा इधर ध्यान ना हो, मैं मेरे मन में इसको पाने की जिद ना हो, है ना। तो फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब लेते हैं तो वो फिर सब कुछ ठीक कर देते हैं। बस सरेंडर करने की बात है, वो आपके लिए बेस्ट ही करेंगे। अरदास करनी है तो आप यही कि हमें नहीं कुछ पता, आप ही हमारे लिए जो बेहतरीन है वो आप ही करिए। वाहिगुरु सतगुरु हमारे गुरुपा जी जो हमारे लिए बेहतरीन है आप वो ही करिए। तो संगत जी मैं यहीं पे सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। सत्संग बोलते समय कोई भी भूल चुकी होगी तो मुझे माफ़ कर देना, गुरुपा जी आप ही मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा जी के पवित्र मंत्र से मैं सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा जी। जय गुरु जी संगत जी।